हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश देवांगन। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। मैं आज आपको सभी सेल, परचेस, पेमेंट, रिसीप्ट, सभी वाउचर्स में किस तरीके से टैली में एंट्री किया जाता है ये आपको बताऊंगा। अभी तक आपने अगर मेरे सभी वाउचर्स के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप जरूर उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले फ्रेंड्स हम वीडियो में पूरे सभी वाउचर्स के इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे सेल, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, परचेज, जनरल, इन सभी का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो आज हम उन्हीं को ही अब एक साथ हम एंट्री करना सीखेंगे फ्रेंड्स। अभी तक हम इंडिविजुअल एंट्री मीन्स सेल में क्या क्या एंट्री होता है ये देख रहे थे, परचेस में क्या क्या एंट्री हो रहा है ये देख रहे थे, पेमेंट में क्या क्या एंट्री हो रहा है ये देख रहे थे। अब एक साथ सभी एंट्री को एक साथ करना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिएगा आप इसे अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए, अब हम जनरल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे हमारा सबसे पहला एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। कैश 10 लाख रुपए है और यहाँ पे बैंक है 5 लाख रुपए। तो अगर इसे हम टैली में प्रैक्टिकल करने का बोले तो ये मैंने कंपनी क्रिएट करके रख लिया है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा कंपनी, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो हम एंट्री करने के लिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अब फ्रेंड्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये रिसिप्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम 1 अप्रैल का यहाँ पे डेट डाल देते हैं। और यहाँ पे हम हमारा क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो जो जो हम बिजनेस में लगाते हैं हम एंट्री को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे हम अल्ट सी से कैपिटल बना लेते हैं, जो कि कैपिटल जाएगा कैपिटल के ग्रुप में। और यहाँ पे टोटल 15 लाख, यहाँ पे हमने 15 लाख ले लिया है फ्रेंड्स। तो अब डेबिट में यहाँ पे कैश आ जाएगा। कैश में यहाँ पे हमारा कितना था, 10 लाख रुपए था। तो यहाँ पे 10 लाख और फिर यहाँ पे डेबिट में हम अल्ट सी से एसबीआई बैंक बना लेते हैं। हमने एसबीआई बैंक बना लिया है, जो कि बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप नरेशन लिखे मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैंक कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमारा हो गया और हमने टोटल 15 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलें तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 तारीख को है कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक। हम एसबीआई बैंक में क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेट डाल लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से ये F2 प्रेस कीजिएगा। ये 2 अप्रैल का डेट डल गया है और यहाँ पे हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे। तो डिपॉजिट के लिए हम किस में चलते हैं, कॉन्ट्रा। तो यहाँ से कॉन्ट्रा के लिए F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश कितना, 10,000 रुपए। तो यहाँ पे हम 10,000 ले लेते हैं और डेबिट में आएगा एसबीआई बैंक। और यहाँ पे इंटर करते हुए आप ये नरेशन लिखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री में चलें। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये परचेस गुड्स इन कैश, 50,000 रुपए का हम सामान खरीद रहे हैं 1/5 को। तो सबसे पहले परचेस के लिए हम किस में जाएंगे, ये F9। और यहाँ पे हमारा वो नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए हम कंट्रोल V वाउचर मोड में आ जाते हैं और हम नगद सामान खरीद रहे हैं। तो पहले तो क्रेडिट पूछ रहा है, तो पहले तो यहाँ पे कैश ले लेंगे। अब अगर हम अमाउंट की बात करें तो देखिए 50,000 रुपए है, तो यहाँ पे हम 50,000 ले लेते हैं और डेबिट में अल्ट सी से बना लेंगे परचेस, और परचेस जाएगा परचेस के ग्रुप में। तो देखिए ये मैंने बना लिया है फ्रेंड्स। डेट डालना मत भूलिएगा, हमारा डेट था 1 मई, तो हम यहाँ पे F2 ले लेते हैं और 1 मई ये ले लेते हैं और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री है 2 मई का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितना, 80,000 का। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं टैली में और यहाँ पे हम सेल में जाना है, तो उसके लिए हम ये F8 प्रेस करेंगे। ये भी हमारा इनवॉइस मोड है, तो हमारा तो नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए हम वाउचर मोड में चलते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे हम F2 लेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, डेट हमारा 2 मई है, तो यहाँ पे हम 2 मई ले लेते हैं। और यहाँ पे सामान बेच रहे थे तो हम सामान बेचेंगे, तो यहाँ पे एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना,
देख लीजिएगा अमाउंट 80,000 रुपए है, तो यहाँ पे हम 80,000 रुपए ले लेते हैं और क्रेडिट में यहाँ पे अल्ट सी से बना लेंगे सेल्स, जो कि जाएगा सेल के ग्रुप में। तो देखिए हम यहाँ पे ये एंट्री कर लिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री है 2-5 कोई है, हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, जैसे रेंट है, कमीशन है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे देखिएगा रेंट 10,000 है, कमीशन ये है और इलेक्ट्रिसिटी इतना। तो इसके लिए चलिए, तो सबसे पहले डेट तो हमारा 2 मई डाला है। अब एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो हम किस में चलेंगे, पेमेंट में। और यहाँ पे क्या क्या चीज है, रेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में अल्ट सी से हम रेंट बना लेते हैं, जो कि हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे अगर हम अमाउंट की बात करें तो हमारा रेंट का, यहाँ पे हमारा रेंट का अमाउंट है 10,000 रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये 10,000 रुपए ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो आप इंडिविजुअल एंट्री, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब एक साथ सभी खर्च का भुगतान कर सकते हैं। तो अगर एक साथ करना है तो यहाँ फिर हम डी दबा के डेबिट करेंगे। और हमारा दूसरा एक्सपेंस क्या है, कमीशन, कितना, 12,000 रुपए। तो यहाँ भी अल्ट सी से हम कमीशन बना लेते हैं। कमीशन ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। तो ये कितना है हमारा, 12,000 रुपए है, ये ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है तो डी दबा के डेबिट किए। और हमारा ये नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। तो यहाँ पे अल्ट सी से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले लिए, ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये कितना है, 15,000 रुपए है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ये 15,000 ले लेते हैं। एक साथ भुगतान कर रहे हैं तो कैश है, तो यहाँ पे कैश लेके देखिए टोटल हम तीनों एक साथ एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक साथ 37,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 जून को है। हम क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं कैश पर्सनल यूज के लिए फ्रेंड्स। तो पर्सनल यूज के लिए पैसा 5,000 निकाल रहे हैं, कब, 1 जून को। तो सबसे पहले तो हम विदड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए तो हम, या तो आप चाहें तो आप पेमेंट वाउचर भी कर सकते हैं क्योंकि पैसा जा रहा है, या आप चाहें तो जनरल वाउचर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम F2 से डेट ले लेंगे, 1 जून। और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ड्राइंग का लेजर बना लेते हैं, ड्राइंग, जो कि जाएगा कैपिटल के ग्रुप में। और यहाँ पे हमने कैपिटल ले लिया है। अमाउंट अगर देखें तो 5,000 रुपए है, तो ये 5,000 डाल लिए। और क्रेडिट में पैसा निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कैश। फ्रेंड्स, नरेशन लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी आपको डाउट है वो आप मुझसे जरूर पूछेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया है। अब चलिए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट एंट्री ये 2 जून का है। हमें इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और कमीशन रिसीव। तो सबसे पहले तो देखिए 2 जून है और इनकम रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले हम किस में चलेंगे, रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में। और यहाँ पे मैं डेट F2 से डाल देता हूँ 2 जून का। और यहाँ पे देखिए हमें इनकम क्या क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम अल्ट सी से यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव बना लेते हैं, जो कि हमारा होगा इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हमने ये इनडायरेक्ट इनकम ले लिया है। और यहाँ पे अगर हम अमाउंट देखें तो कितना, 1200। तो यहाँ पे हम 1200 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, तो सेम जैसे कि हमने पेमेंट में मल्टीपल एंट्री किया था, वैसे आप चाहे तो रिसीप्ट में भी मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल या इंडिविजुअल चाहें तो आप एक एक करके भी एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो यहाँ मल्टीपल एंट्री कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं ये सी प्रेस करके क्रेडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या था, कमीशन रिसीव। तो यहाँ भी अल्ट सी से कमीशन रिसीव ये बना लेते हैं, ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम ही होगा। और इसके अगर अमाउंट की बात करें तो कितना, 3,000 है। तो यहाँ पे हम ये 3,000 ले लेते हैं। और डेबिट में आ जाएगा हमारा कैश, क्योंकि हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। तो देखिए टोटल इतना, तो हमको 4200 रुपए प्राप्त हुआ, इसकी एंट्री हम कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 1 जुलाई का है। और यहाँ पे विदड्रॉ कैश फ्रॉम SBI बैंक। तो देखिए अब यहाँ से हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो कब, 1 जुलाई को। तो जब भी बैंक से हम पैसा विदड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इसके लिए हम कहाँ चलते हैं, कॉन्ट्रा में। और डेट क्या था, 1 जुलाई। तो एक साथ यहाँ पे ले लिए। अब बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हम बैंक। तो यहाँ पे हम पहले बैंक ले लेते हैं। और कितना अमाउंट था यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना है, 5,000 रुपए। तो यहाँ पे हम SBI बैंक लेके 5,000 ले लिए।
और यहाँ डेबिट में आ जाएगा कैश, और यहाँ पे नरेशन आप लिखना ना भूलिएगा और एक्सेप्ट कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एंट्री है फ्रेंड्स, देखिए हम ये 2 जुलाई को हम सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। किससे? अजय से। कितने का? 1 लाख का। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम यहाँ टैली में देखिए हम परचेस में आ जाते हैं और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं 2 जुलाई, और हम सामान अजय से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे अल्ट सी से हम अजय बना लेते हैं, जो कि होगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे हम कितने का सामान, देखिए 1 लाख का सामान खरीद रहे थे तो यहाँ पे 1 लाख डाल देते हैं और यहाँ ऑन अकाउंट लीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा परचेस, और यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलें तो देखिए ये भी 2 जुलाई को ही है, तो सोल्ड गुड्स टू विजय लिखा रहा है, तो हम विजय को क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम टैली में चलते हैं, तो हम सामान बेच रहे हैं तो हम सेल में आ जाएंगे और सेम यहाँ पे इनवॉइस मोड दिखा रहा है तो कंट्रोल भी करके हम वाउचर मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे पहले डेबिट, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से बना लेते हैं विजय, और जब भी हम सामान बेचते हैं तो वो हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है फ्रेंड्स। हम इस सन्ड्री डेटर के ग्रुप में ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम कितने का सामान बेच रहे हैं, उसे 1.5 लाख का, तो यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। अब देखिएगा डेट 2 जुलाई, पहले वो सेम डेट ही है, उसी डेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं डेट चेंज नहीं किया हूँ। यहाँ पे आप ऑन अकाउंट ले लीजिएगा और क्रेडिट में आपका सेल आ जाएगा। ओके, इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम 1 अगस्त को अमाउंट पे कर रहे हैं, किसे? अजय को। तो 1 लाख रुपए का, तो हमने उसे उधारी में सामान खरीदा था तब उसे हम पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं, तो इसके लिए तो हम चले जाते हैं F5 में और यहाँ पे F2 से डेट डाल लेते हैं 1 अगस्त, और यहाँ पे किसे? अजय को पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए कितना पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपए। वो बैलेंस आपका यहाँ पे भी दिखाई रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपका यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखाएगा तो आप अपने यहाँ पे कीबोर्ड में कॉन्फ़िगर F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाएगा आपका शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। तो देखिए ये यस है। अगर ये वाला ऑप्शन आपका देखिए लिखा है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, अगर ये ऑप्शन आपका नो होगा तो इसे यस कर लीजिएगा। ये यस करने से आपका वो बैलेंस दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, हम 1 लाख का पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम यहाँ पे पूरे जर्नल एंट्री को एक साथ एक कंपनी में कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो आपके अगर डाउट्स आपको पूरे क्लियर करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 2 अगस्त को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है विजय से। हमने विजय को उधारी में सामान बेचा था तो हमें विजय से अमाउंट प्राप्त हो रहा है 2 अगस्त। तो अमाउंट प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए हम रिसिप्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले तो डेट डाल लेते हैं। देखिए ये 2 अगस्त हमने ले लिया है और विजय से प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे विजय। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस 1.5 लाख दिखा रहा है लेकिन हमें उससे प्राप्त कितना हो रहा है, 1,40,000। तो यहाँ पे हम 1,40,000 ले लेते हैं और डेबिट में आ जाएगा हमारा यहाँ पे कैश, और यहाँ पे लेते हुए हम एंटर कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे देखिएगा 1 सितंबर को है और यहाँ पे बैड डेब्ट्स बोल रहा है। बैड डेब्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा पैसा डूब जाना। जब हमको पैसा किसी से लेना हो और नहीं मिलता उसे ही बैड डेब्ट्स बोला जाता है। तो देखिए विजय, यहाँ पे हमें विजय से लॉस हो रहा है, मतलब विजय हमें 10,000 रुपए नहीं दिया है तो हमें बैड डेब्ट्स हो रहा है। तो इसके लिए तो हम चलेंगे जनरल में और यहाँ बैड डेब्ट्स हमारा एक लॉस है, तो यहाँ पे अल्ट सी से हम बैड डेब्ट्स बना लेते हैं जो कि जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए और कितना, 10,000 का लॉस हो रहा था और क्रेडिट में किससे, विजय से लॉस हो रहा था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम विजय ले लेते हैं। ओके, तो देखिएगा हमारा उसका टोटल बैलेंस 0 हो गया है। इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 सितंबर को है। यहाँ पे हम कुछ संपत्तियां खरीद रहे हैं जैसे कि फर्नीचर है और मशीन है। तो यहाँ पे परचेस एसेट्स करके लिखा हुआ है, तो इसके लिए तो चलिए हम टैली में चलते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसे पेमेंट में एंट्री भी कर सकते हैं या परचेस में एंट्री भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप जिस वाउचर में से करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो मैं इसे यहाँ पेमेंट में ही कर रहा हूँ। तो देखिए हमने क्या सामान खरीदा है, फर्नीचर और मशीन, 65,000 और 75,000। तो सबसे पहले हम यहाँ अल्ट सी से फर्नीचर बना लेते हैं
फर्नीचर, ये हमारा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, तो हमने ले लिया। और ये देखिए अमाउंट कितना है 65,000, तो यहाँ पे हम 65,000 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे अब सेम आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हम अल्ट सी से हम बना लेंगे मशीन, मशीन भी फिक्स एसेट्स है। और ये कितना था अमाउंट देख लेते हैं एक बार फिर से, 75,000 रुपए, तो यहाँ पे हम ये 75,000 ले लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डेट 2 सितंबर है, मैंने डेट अभी चेंज नहीं किया है, तो आप F2 से डेट चेंज करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कैश, आप डेट लेना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक। ये मैंने एंट्री कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री है 1 अक्टूबर को। तो देखिए हम यहाँ पे परचेस गुड्स कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा टीवी फ्रिज स्टॉक आइटम दिया है, मतलब ये इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए परचेस बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम परचेस में चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले डेट डाल लेंगे 1 अक्टूबर। अब हम पेमेंट बैंक के द्वारा कर रहे थे, तो हम यहाँ पे SBI बैंक ले लेते हैं। यहाँ तो परचेस ही आएगा। अब नेम ऑफ आइटम की बात करें तो सोनी टीवी दिखा रहा है 10 पीस 10,000 रुपए, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से सोनी टीवी बना लेते हैं, जो जाएगा यहाँ पे टीवी के अंदर। और यहाँ पे हम ये पीसेस ले लेते हैं, और ये 10 पीस और 10,000 रुपए, देखिए ये ले लिया। अब दूसरा स्टॉक आइटम भी था हमारा, देखिए यहाँ पे उषा फैन 15 पीस 1,500 रुपए पर पीस है, तो उषा फैन है, ये भी हम अल्ट सी से बना लेते हैं। उषा फैन ये जाएगा फैन के अंदर, तो अल्ट सी से हम फैन बना लेते हैं और इसे यस करते हैं। और यहाँ पे ये पीसेस, और ये कितना था 15 पीस है 1,500 रुपए पर पीस। देखिए और अगर कोई स्टॉक आइटम है तो देख लेते हैं, नहीं है देन उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन एडिशनल लेजर दिया है, फ्रेट चार्जेस और डिस्काउंट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हम अंडरलाइन के नीचे फ्रेट परचेस है, तो इनवर्ड करके बना लेते हैं इनवर्ड। अब ये हमारा परचेस के टाइम का एक्सपेंस है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, ये हमने ले लिया। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो 2,000 रुपए है, तो यहाँ पे हम 2,000 रुपए ले लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट था, तो यहाँ पे अल्ट सी से हम डिस्काउंट बना लेते हैं। डिस्काउंट हम खरीद रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा, रिसीव होगा, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इनकम और डिस्काउंट का अगर परसेंट तो 6% है, तो यहाँ पे -6% करके ले लेते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये 2 अक्टूबर को हम सामान बेच रहे हैं, किसको, रमेश एंड सन्स को। सोनी टीवी और उषा फैन ही है 5 पीस और 8 पीस। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर हम सामान बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल में चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो डेट 2 अक्टूबर डाल लेते हैं। और हम किसे सामान बेच रहे थे, रमेश एंड सन्स को, तो यहाँ अल्ट सी से हम बना लेते हैं। और जब भी हम सामान बेचते हैं तो सन्ड्री डेटर्स का ग्रुप जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, यहाँ तो सेल ही आएगा। अब नेम ऑफ आइटम की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा सोनी टीवी 5 पीस है 12,000 रुपए पर पीस। तो यहाँ पे देखिए सोनी टीवी हमने बनाया था तो ले लिए, यहाँ पे 5 पीस 12,000 रुपए पर पीस ले लिया है। अब दूसरे स्टॉक आइटम की बात करें तो उषा फैन 8 पीस 1,700 रुपए पर पीस है, तो यहाँ उषा फैन क्वांटिटी में 8 और रेट में 1,700 ले लिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर एडिशनल लेजर की बात करें तो फ्रेट चार्जेस और पैकिंग चार्जेस देखिए 3,000 और 1,000 है, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से फ्रेट सेल है तो आउटवर्ड बना लेते हैं, और सेल के टाइम का हमें इनकम होगा, हमें मिल रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे ये 3,000 ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने एक फ्रेट इनवर्ट का भी लेजर बनाया था। कई बार ये दिक्कत हो जाता है कि आप सिर्फ फ्रेट चार्जेस का लेजर बना लेते हैं तो सेल के टाइम वो कुछ अलग ग्रुप होता है, परचेस के टाइम कुछ अलग ग्रुप होता है। तो कई बार लोग ये गलती कर देते हैं, तो आप ये गलती ना करें। फ्रेट इनवर्ड और आउटवर्ड या फ्रेट ऑन परचेस फ्रेट ऑन सेल अलग अलग लेजर बना ले, क्योंकि दोनों का अलग ग्रुप होता है। ओके तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने 3,000 ले लिया। पैकिंग चार्जेस है, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से पैकिंग चार्जेस, ये भी हमारा इनकम होगा क्योंकि सेल के टाइम है, और यहाँ पे 1,000 रुपए हम ये ले लेते हैं, और एंट्री को यहाँ पे ऑन अकाउंट लेते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 1/11 का है, और यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, हम लोन रिसीव कर रहे हैं किससे, यूको बैंक से। तो हम लोन रिसीव कर रहे हैं, तो इसके लिए हम रिसिप्ट में चलते हैं, और सबसे पहले तो हम F2 से यहाँ पे डेट डालते हैं 1
11। अब हम लोन रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्ट सी से यूको बैंक डैश करके लोन लिखना मत भूलिएगा। यहाँ लोन ले लिए, हम लोन ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसे, मैं लोन्स लायबिलिटी में ले रहा हूँ, आप चाहे तो इसे सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अमाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 80,000 रुपए है, तो 80,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देते हैं और डेबिट में आ जाएगा कैश। तो यहाँ पे हम कैश से ले लेते हैं और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये कब का है, ये 2/11 का है और यहाँ पे गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम किसको, रमेश एंड सन्स को। अब यहाँ पे देखिएगा रमेश एंड सन्स को हमने सामान बेचा था, तो अब हमने सामान बेचा था तो हमारे पास क्या है, गुड्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम रमेश के द्वारा हमारे पास से सामान आ रहा है, तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट के लिए हम देखिए यहाँ पे तो क्रेडिट नोट हमारा हाईलाइट है नहीं, तो उसके लिए हम क्या अपने कीबोर्ड में F11 F1 प्रेस करते हैं या F2, आप जिसमें चाहे वो प्रेस करके हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये तीनों को यस कर देते हैं और यहाँ पे से देखिए हम जैसे क्रेडिट नोट में चलते हैं तो ये क्रेडिट नोट में गए। अब यहाँ हमारा वाउचर मोड दिखा रहा है, तो हम ये कंट्रोल भी करके इनवॉइस मोड में आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं क्वेश्चन, हम किसमें, रमेश एंड सन्स के द्वारा सामान आ रहा है, तो हम यहाँ पे रमेश एंड सन्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे सेल लेजर में सेल्स रिटर्न का लेजर बना लेते हैं जो कि जाएगा सेल के ग्रुप में। हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिए सोनी टीवी कितना, एक पीस वापस आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक पीस ले लेते हैं। और फिर दूसरा क्या है हमारा, उषा फैन, तो यहाँ पे हमने ये उषा फैन ले लिया और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये 2 पीस। तो देखिए 2 पीस ये हमने ले लिया और इस तरीके से आप क्रेडिट नोट में रिटर्न की एंट्री कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्या, 1/12 का है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमेश एंड सन्स। हमें रमेश एंड सन्स से क्या हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है। तो हमें प्राप्त हो रहा है पैसा, तो उसके लिए तो सबसे पहले हम जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पे ये F6 प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए डेट क्या था, 1/12, तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करके 1/12 ये ले लेते हैं और हमें रमेश एंड सन्स से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये लिख लिए। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इसका अमाउंट दिखा रहा है 62,200, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं और यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा कैश, यहाँ पे लेते हुए से एंटर कर देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 2/12 को है, तो हम परचेस गुड्स कर रहे हैं किससे, दिनेश से। तो यहाँ पे देखिएगा पेन और पेंसिल, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए हम परचेस में चलते हैं और उसमें परचेस में चलने के बाद डेट है हमारा 2/12, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं और हम सामान किससे खरीद रहे हैं, दिनेश स्टोर से। तो यहाँ पार्टी नेम में अल्ट सी से दिनेश स्टोर ले लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, और ये लेने के बाद में यहाँ पे परचेस और फिर स्टॉक आइटम की अगर बात करें तो पेन है, तो हम यहाँ पे अल्ट सी से पेन बना लेते हैं। यहाँ पे हम ये ले लिया। अब हमारा जो पेन है वो पैकेट में बिक रहा है, तो यहाँ पे हम अल्ट सी से पैकेट्स बना लेते हैं और यहाँ पे कितना क्वांटिटी को देखें तो 10 पैकेट्स है, 90 रुपए पर पैकेट, तो यहाँ 10 पैकेट ले लेते हैं और यहाँ पे 90 रुपीज पर पैकेट। हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पेंसिल है, 150 पैकेट है, तो यहाँ पे भी अल्ट सी से पेंसिल बना लेते हैं जो कि पैकेट में ही बिक रहा है। और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो 150 पैकेट है, 70 रुपए पर पैकेट, यहाँ 150 और रेट में 70 रुपए ले लेते हैं और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम ये 21 यहाँ पे देखिए हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं किसे, दिनेश को। अब देखिए हमने उसे सामान खरीदा था, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो ये रिटर्न किस में जाएगा, डेबिट नोट में, क्योंकि परचेस रिटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल रिटर्न क्रेडिट नोट में, परचेस रिटर्न डेबिट नोट में। तो यहाँ पे हम किसमें, दिनेश स्टोर को वापस कर रहे हैं, तो यहाँ दिनेश स्टोर ले लेते हैं और यहाँ पे अल्ट सी से परचेस रिटर्न जो कि जाएगा परचेस के ग्रुप में, ये ले लिए है। और यहाँ पे देखिएगा हम पेन 3 पैकेट्स है ये ले लेते हैं और हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा था पेंसिल की अगर बात करें तो 15 पैकेट है, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं और यहाँ इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ, शेयर में और
प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हम चलते हैं पेमेंट F5 प्रेस करते हैं और सबसे पहले डेट क्या था फ्रेंड्स 1 जनवरी, तो यहाँ पे हम 1/1 ये ले लेते हैं और यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम Alt C से यहाँ पे देख लेते हैं हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर और प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिख लेते हैं और यहाँ पे ये जाएगा इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले लिए। अब अगर अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना है 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए ले लेते हैं और फिर यहाँ पे डेबिट करके हमारा दूसरा था इन प्रॉपर्टी, तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ये भी इन्वेस्टमेंट के ही ग्रुप में जाएगा और इसका इतना 3 लाख रुपए है, तो हम यहाँ पे 3 लाख रुपए ले लेते हैं और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा कैश। और ये देखिए हमने इन्वेस्टमेंट का भी एंट्री कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे 2 जनवरी को अमाउंट पेड टू कर रहे हैं दिनेश स्टोर्स को, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, SBI बैंक, और ये चेक नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर हम उसे पे कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो पेमेंट में चलते हैं, तो देखिए हम पेमेंट में हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेट डाल लेते हैं। तो हमारा डेट क्या है, यहाँ पे देखिएगा हम इस एंट्री को कर रहे हैं तो 2 जनवरी, तो यहाँ पे 2 जनवरी ले लेते हैं और हम किसे, दिनेश स्टोर को पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका बैलेंस दिया हुआ है कितना, 10,080, तो यहाँ पे हमें ले लेते हैं। हम यहाँ पे SBI बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो हम SBI बैंक ले लेते हैं। आप चेक नंबर आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हम चेक नंबर के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए चेक नंबर है तो हम ये चेक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेक नंबर लिया जाता है, देखिए हमने चेक नंबर ले लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप नरेशन में भी चेक नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए ये यहाँ पे 31 मार्च को है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 31 मार्च और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बोल रहा है तो उसके लिए हम चलते हैं, हमें जाना होगा जनरल में और आउटस्टैंडिंग क्या, सैलरी बोल रहा है। तो हम यहाँ पे Alt C से सैलरी बना लेते हैं जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। और यहाँ पे अगर हम अमाउंट की बात करें तो कितना है, 15,000 रुपए है, तो यहाँ पे हम 15,000 ले लेते हैं और क्रेडिट में Alt C से आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बना लेते हैं जो कि जाएगा करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी ले लेते हैं और इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ पे तो देखिए ये भी 31 तारीख को ही है, 31 मार्च का, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स फर्नीचर और मशीन 5,000 और 8,000 रुपए। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसकी मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए डेट तो डला ही हुआ है यहाँ पे, तो मैंने डेट यहाँ ले लिया 31 मार्च। अब यहाँ पे 31 मार्च के बाद हम यहाँ जनरल में Alt C से डेप्रिसिएशन का लेजर बना लिए हैं जो कि जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया है और यहाँ पे हम टोटल अगर मल्टीपल एंट्री करना है तो हमें एक साथ जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो 8 और 5 यहाँ पे 13,000 रुपए होता है, तो यहाँ पे मैं 13,000 लिख लेता हूँ। अब क्रेडिट में देख लेते हैं, यहाँ फर्नीचर और मशीन पे लग रहा है, तो सबसे पहले तो हम लेंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर में हमारा कितना है 5,000, तो हम यहाँ 5,000 लिख लेते हैं। फिर क्रेडिट पूछेगा तो यहाँ दूसरा हमारा फिक्स्ड एसेट्स क्या था, मशीन, और मशीन में 8,000। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में हम चलें तो यहाँ पे देखिए सोल्ड एसेट्स बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हम संपत्ति क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पे एक चीज फ्रेंड्स देखिएगा, सोल्ड एसेट्स है तो सोल्ड मतलब हम एंट्री सेल में नहीं करेंगे। सेल में किस चीज का एंट्री करते हैं, हम सेल में उन सामानों का एंट्री करते हैं जिसे हम बेचने के लिए खरीदते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के गुड्स होते हैं। पर यहाँ पे हमारी जो संपत्तियां हैं वो हम इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। किसी कारणवश वो खराब हो गए या पुराने हो गए तो उसे हम बेच रहे हैं, तो उन्हें हम सेल करने में हमें पैसे की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए हम चलेंगे रिसिप्ट में। ध्यान रखिएगा फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री जब हम सेल करें तो आपको रिसिप्ट में करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या फर्नीचर और मशीन दोनों बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम फर्नीचर ले लेते हैं जिसकी अमाउंट की अगर बात करें तो 30,000 रुपए है।
और फिर यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट करके हम यहाँ पे दूसरा है मशीन, हम मशीन ले लेते हैं। इसकी अगर अमाउंट की बात करें, देखिए हम ये वाला एंट्री कर रहे हैं तो इसकी मशीन की बात करें तो कितना 40,000, तो हम ये ले लेते हैं और हमारे डेबिट में आ जाएगा कैश। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम ये एंट्री फिक्स एसेट्स का सेल करने का कर लेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एंट्री कंप्लीट होता है। तो ये चलिए हम टैली में चलते हैं। तो देखिए हम स्केप करते हुए अब पीछे चलते हैं। अब अगर पूरे एंट्री को हम देखने की बात करें तो इसके लिए हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले डे बुक, जैसे हम डे बुक में आते हैं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ एंट्री ही दिखा रहा है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डेट क्या डाला है 31 मार्च। तो हमें तो पूरा, हम 1 अप्रैल से स्टार्ट किए थे पूरा एंट्री करना, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये F2 प्रेस कीजिएगा। जैसे F2 प्रेस करते हैं तो ये डेट आएगा, यहाँ पे आप स्पेस की प्रेस कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए आपके 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के पूरे एंट्री दिखा देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आप एक साथ जिस एंट्री को देखना चाहें उसे देख सकते हैं, चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे देखिए अगर मुझे इस एंट्री में कुछ डाउट है या कोई दिक्कत है तो मैं इस एंट्री में जाके चेंज कर सकता हूँ। इस एंट्री में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो इस एंट्री में चेंज कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने पूरा जनरल एंट्री सीखा। ओके फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और कुछ नया करने का हमेशा कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।